वेलकम बैक नाज़रीन। हम बातचीत कर रहे हैं इसमें मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर और अभी इस प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे। एक तो टीवी चैनल्स को शो का नोटिस जारी हुए हैं और दूसरा नेशनल असम्बली में करारदाद मंजूर हुई है। तो समी साहब, पहले तो आपको मुबारक भी हो कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली ने अमरीकी कांग्रेस के खिलाफ जो है कि वो करारदाद मंजूर किया। और हम जो पिछले 2 साल से पाकिस्तान के अंदर एक माहौल देख रहे थे जी कि पाकिस्तान आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है और कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, तो बिल आखिर हमारी नेशनल असम्बली ने भी एक ऐसी करारदाद मंजूर कर ली है। इस पर भी कमेंट्स कीजिएगा। और फिर दूसरा के तौहीन अदालत का मामला, उसके अंदर असल जो मुल्ज़मान थे उन्होंने माफ़ी मांगी, वो तो चले गए घर, लेकिन टीवी चैनल्स को नोटिस हो गया। इस पर भी आप रिमार्क्स दे दीजिएगा अपने। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यू कैन नॉट मिक्स ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। जिस मौके पर पाकिस्तानी अवाम एहतजाज कर रहे थे, एहतजाज करना चाहिए था जब साइफर का मामला आया था, क्योंकि वो हुकूमत तब्दील करने की एक साजिश थी। उस वक्त हमने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो है ही कुछ नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं है, हमारे मामले में तो मुदाखलत ही नहीं है, ये तो कोई साजिश ही नहीं है, ये तो इमरान खान साहब ने सब कुछ गलत किया। और जब वो पाकिस्तान के लोगों के फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, जब वो बात कर रहे हैं जो यहाँ पर अवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत चाहती है, क्या चाहती है? इन्वेस्टिगेशन। ये जो जाली फार्म 47 की हुकूमत बनाई गई है, इसकी तहकीकात करके अवाम के हकीकी नुमाइंदों को इक़्तिदार मिले। तो जो टोला अब इस वक्त काबिज है इक़्तिदार पर, जिनके पास कोई अक्सरियत नहीं है, मुस्लिम लीग नून के पास कोई अक्सरियत नहीं है, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में शामिल नहीं है, MQM जो है वो भी सपोर्ट सिर्फ कर रही है। मुझे नहीं पता किस तरह ये पूरी सिस्टम इनका बनाया और ये चल रहे हैं। बड़े को अल्लाह वाले लोग हैं या अल्लाह की तरफ से कोई ताकत इनको मिल गई है। तो वो लोग, जब लोगों के फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, तो वो अमेरिका को बुला भरा कह रहे हैं। मुझे याद है ये मुस्लिम लीगी जब मैं अमेरिका में था, वाइट हाउस के सामने मुजाहरा करते थे नवाज शरीफ की वापसी का, रिहाई का। ये पीपल्स पार्टी वाले ये भी वहाँ पर मुजाहरा करते थे कि फंडामेंटल राइट्स की बात अमेरिका तब नहीं करता था। आज अमेरिका ने, अगर उनके ऐवान ने, उनकी पॉलिटिकल एलीट ने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोगों के राइट्स की बात की है, तो 75 ईयर्स में पहली दफा ये हुआ है। और एक बात और खालिद साहब, इन्होंने दहशतगर्दी से लेके पता नहीं क्या कुछ कहा इमरान खान को कि तल्लुकात भी खराब करवा दिए, ये हो गया वो हो गया, और ये पता नहीं अफगानिस्तान के अंदर हमले भी करने जा रहे हैं और पूरी कुर्बानी दे रहे हैं, लेट गए हैं। लेकिन उनकी सपोर्ट किसके लिए आ रही है? एक्चुअली उस कॉज के लिए जो कॉज इमरान खान। और ये वैसे बड़ा यूनिक था कि दोनों साइड से, गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों साइड से वहां पे बड़ा ओवरवेलमिंग 80-85% लोगों ने वोट किया सारा का सारा। और ये एक पहलू भी है जिससे, चले मैं इधर भी ले लूंगा, लेकिन आप जरा वो मीडिया को नोटिस किए जी, मैं वो सारी मैंने कार्रवाई सुनी आज, तो उसमें मुझे ये लगता है कि एक्चुअली क्योंकि कमज़ोर हो गया केस थोड़ा सा, जो हमारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनका, क्योंकि जिन्होंने बात की उन्होंने कहा जी हमसे गलती हो गई है तो हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब जो पेमरा के कवानीन है, जो देखिए, जो खालिद जो सच बात है ना, वो करना पड़ेगी। हमारे यहाँ आप देखें ये मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं इनके लिए तो तब बात करूँ ना जब ये तो नाम नहीं लेते इमरान खान का, बानी चेयरमैन बानी चेयरमैन बानी चेयरमैन। अगर ये आज़ादियों के इतने मुतलाशी और अपने हकूक़ के हक के लिए, अपने हकूक़ के लिए बात करने के इतने अहल होते, तो इस पर वो रेजिस्ट करते। जबकि पैमरा ये कह चुका है, कोर्ट ये कह चुकी है कि इमरान खान पर कोई पाबंदी नहीं, तो फिर डिलेइंग मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना। अगर किसी जज के खिलाफ कोई बात कर रहा है तो वो क्यों चली जाए ऑन एयर, और क्यों 11 बुलेटिन्स में वो चली जाए, क्यों नहीं इन्होंने कहा? ये देखिए, मुझे यहाँ पर ये होना चाहिए। फिर दूसरा जो है कि ये भी है कि ये भी देखना चाहिए कि जो बुनियादी सवाल थे पूछने वाले कि क्या किसी दबाव के तहत ये सारा कुछ नहीं हो रहा था, ये भी होना चाहिए। जरा ये सवाल उन्हें पूछने चाहिए थे, लेकिन वकील साहब को बयान भी करना चाहिए था कि हजूर साढ़े तक बंदूक रखी थी, हम क्या करते? ये तो कहा नहीं उन्होंने। बुखारी साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ जरा, खास तौर पर जो करारदाद का मामला है नेशनल असम्बली का, कि चले कोई हिम्मत तो की ना, हमने भी बाकायदा अगर अमेरिका के खिलाफ हमने करारदाद मंजूर किया, थोड़ा सा खुद मुख्तारी हमारी पार्लिमान ने भी दिखाई है, तो इस हद तक तो मेरे ख्याल अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर प्रिंसिपल्स, बाकी चीज़ें तो अपनी जगह। खालिद भाई, बात यह है कि कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। ये हेरा फेरी की एक और मिसाल है जी आपके सामने। मुझे ये बता दें कि जैसे अभी समी भाई ने पहले बात की, बड़ा क्लियर एक हमारा स्टांस था जी। मैं साइफर में वकील था शाह साहब का, शाह महमूद साहब का और खान साहब के केस में। मुझे ये बताएं कि कहा गया साइफर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं आई। अल्टीमेटली आज तो हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स बोल रही हैं, अब तो सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। अब ये पता चल चुका है कि साइफर वहाँ से आया, डोनाल्ड ल्यू ने
आपके एम्बेसडर को कहा, वहाँ से साइफर आया, वो डिकोड हुआ, डिकोड हो के एक कॉपी प्रेसिडेंट के पास भी गई और पाकिस्तान के पास, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आई जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने की, एक उसकी ट्रांसलेशन वाली कॉपी आपके DGISI के पास गई, एक आपके आर्मी चीफ के पास गई। सो दैट इज़ अ फैक्चुअल पोजीशन। अब उसको अब डिनाई जो मर्जी करे, डिनाइल हो नहीं सकता क्योंकि वो पार्ट ऑफ द एंड पार्सल बन गया। गुम गया साइफर, ये हो गया, लहरा दिया, उस मिसल का हिस्सा ही कोई नहीं है वो। और उसके असर के नतीजे के तौर पे आपने खान साहब को इतना अर्सा अंदर रखा और सज़ा दे दी नीचे ट्रायल कोर्ट ने। मैं एक चीज़ ऐड करूँ यहाँ पर, बड़ा ज़रूरी है ये, रियासत भाई ने बिल्कुल ठीक बात की, हाथ की पांचों उंगलियाँ एक जैसी भी नहीं होती, लेकिन जब इस तरह के केसेस आएँ, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस, और इतना इंसाफ को बेरहम तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो यार उसमें एक तकाजा तो एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी सिविलाइज सिटीज़न, या मैं कहूँ एक लेमैन, मेरा हक बनता है कि मैं करूँ, वो ये है कि यार जिसने यूं खड़े खड़े सजा सुना दी, जिसको बारे में हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस खुद कहते हैं कि यार ये लीगल एम्बिग्विटीज़ हैं, जो लीगल प्रोसीजर है पूरा नहीं किया गया, तो क्या उस शख्स को वहां पर रहना चाहिए? उसके ऊपर भी तो कोई ना कोई इंक्वायरीज होनी चाहिए। कम से कम पूछना चाहिए स्विट्जरलैंड के पैसे कहां से आए, ये तो इतना खर्चा कहां से आ गया? आपने ये कर दिया, इतना कुछ कर दिया, आपने लीगल चीजें पूरी नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंटल इशू है ये, मैं कहता हूं उनका अपना इशू है ये, वो हो, लेकिन ये जो करारदाद है ये, अब इस वो जो रेजोल्यूशन है जो यूनाइटेड स्टेट्स में आई, आपको पता है दोनों पार्टीज ने, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक्स हो, उनके अंदर 367 वर्सेस 7 रेशो रही। और कहा क्या है उन्होंने? जी, उन्होंने कहा क्या? इलेक्शन की तहकीकात, इलेक्शन की तहकीकात और सिविल राइट्स की बात की ना, आपकी फंडामेंटल राइट्स की बात की। तो क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये बात नहीं कर रहा? क्या आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 19 ये नहीं है? क्या आपको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नहीं है? माजरत के साथ और निहायत अदब के साथ बात, ये आपका ये प्रोग्राम जो है ये भी अभी थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड होकर चल रहा है, हम लाइव बैठते रहे आपके साथ, तो क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्या ये आपकी फ्रीडम के ऊपर, मेरी फ्रीडम के ऊपर, रियासत अली आज़ाद साहब की फ्रीडम के ऊपर, समी इब्राहिम साहब की, क्या हम लोग इस मुल्क के शहरी नहीं है? हम सिविलाइज हैं यार, खालिद जमील का शुक्रगुजार हूं कि आज मुझे उसने बुला लिया टीवी पे। देखें ये चीजें, इतना तो ये अगले 1-2 दिनों में भी देख लें कि रियासत अब ये करारदाद जो है ये दिस इज कहते हैं ना गुड फॉर नथिंग। इसको मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा कि ये कुछ भी नहीं है। इससे क्या अचीव किया आपने, मुझे तो यह बता दें। आपकी रेजोल्यूशन आपने क्या किया? आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो इसके मुताबिक, इस करारदाद के मुताबिक आपने आर्टिकल, मैंने कहा 15 से 19 तक आपने खुद वायलेट क्यों है? वो कह रहे हैं कि उनको एंडोर्स करें आप आगे से कह रहे हैं कि आपकी रेजोल्यूशन जो है वो गलत है। भाई उन्होंने कहा क्या? उन्होंने गलत क्या कहा? मुझे ये बता दें सर कि आपकी इंक्वायरी इलेक्शंस की हो, मैं आपके सामने बैठा हूँ, प्रोटेस्ट करके जीत के बैठे हुए हैं, अच्छा इंक्वायरी क्यों ना हो? ये ट्रिब्यूनल भी तो इंक्वायरी कर रहा है ना एक किस्म की। उन्होंने कह दिया तो क्या जुल्म हो गया? क्या हो गया? ये कहा कि आपको राइट दें। रियासत साहब को भी जरा इन करते हैं, आखिरी 2-2.5 मिनट रह गए हैं कि रियासत साहब आप रियासत भी हैं और आज़ाद भी हैं। सिर्फ मैं ही हूँ। तो आप तो अप्रिशिएट करेंगे मेरे ख्याल है कौमी असम्बली की करारदाद को। हमारी कौमी असम्बली की जो करारदाद है ना, देखो यहाँ पे करारदाद खेला जा रहा है। अच्छा ये भी नॉन बाइंडिंग है। बात ये है कि आप इन करारदादों से आगे आए, आप ट्रू सेंस में और ट्रू स्पिरिट के अंदर लेजिस्लेशन करें, इस मुल्क के लिए लेजिस्लेशन करें, इस मुल्क के आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आप कानून साजी करें। आप जितने रिडेंडेंट लॉज हैं, जो आपके बहुत पुराने कवानीन हैं, जिनको हम सांस लेते हुए भी वेंटिलेटर की जरूरत है, उनको अपडेट करने की जरूरत है। और ये काम आपकी पार्लियामेंट का है। इन चीजों से निकल आओ। इसको फिक्स करना है, उसको फिक्स करना है, इसको ठोकना है, उसको ठोकना है। इस चीज से बालातर होके, अबव ऑल हो के आपको फॉर द नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, फॉर द कंट्री, फॉर द स्टेट आपको तमाम लेजिस्लेशन करनी है। तभी ये मुल्क, ये आइन और कानून, ये जमहूरियत, ये मईशत, ये निज़ाम, ये सब कुछ बेहतर हो सकता है। आप देखें कि आपकी पूरी सोसाइटी का फैब्रिक चेंज हो गया है। आप क्यों आंखें बंद करके शुतुरमुर्ग की तरह बैठे हुए कि आप, शुतुरमुर्ग जो है ना वो रेत में सर दबा देता है और कहता है सब ठीक है। मैं ये नहीं सोच रखता, मैं प्रैक्टिकली चीजों को देख के उस पे बात करने का हमारे सर जबरदस्ती रेत में चले इससे पहले कि समी साहब कुछ और बात करें तो बहुत शुक्रिया रियासत अली आज़ाद साहब आपका, अली बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, समी इब्राहिम बहुत शुक्रिया आपका भी, आप तशरीफ लाए। और नाज़रीन बात यही है कि हमें डेफिनेटली जो कानून या आइन होता है वो रियासत के अमूर को एहसन तरीके से चलाने के लिए और फिर
बुनियादी जो नुक्ता किसी भी रियासत का होता है और जो बुनियादी अंसर भी होता है वो अवाम होते हैं। जहाँ पे अवाम ना हो वहाँ पे रियासत कभी बनती ही नहीं है। तो इसलिए अगर अवाम के ऊपर फोकस किया जाए, उसकी फलाह बहबूद के लिए फोकस किया जाए, उसके मुस्तकबिल के लिए फोकस किया जाए, तो खुद माशरत, समाजी या इकनॉमिक सिचुएशन हम कहते हैं, या पोलिटिकल सिचुएशन स्टेबिलिटी कहते हैं, या रियासत की तरक्की, खुशहाली कहते हैं, वो सारे के सारे मामला खुद ही ठीक हो जाते हैं जब हम अवाम को ठीक करें, अवाम के लिए सब कुछ करें। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।